आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं और हमने उसमें तृतीया का पूरा कर लिया था। तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचन आदि सूत्र से उसमें कर्तृकरणीय कृता बहुलम भी था। तो इस तरह से हमने कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम ये सूत्र भी था। तो इससे जो रूप बनते थे वो हमने पूरे कर लिए थे। अब हम चतुर्थी विभक्ति में आते हैं, जहाँ पहला है यूपाय दारू, यूप दारू। यूप होता है यज्ञ में एक खंबा गाड़ा जाता है जिसको यूप कहते हैं, और उसमें कई बार पशुओं के गर्दन फंसा के उसकी बलि भी दी जाती थी। तो उसको यूपाय दारू, यूप दारू, उसको यूप दारू, उस लकड़ी को यूप दारू, जैसे उस खंबे को तो यूप कहते थे और उसकी जो लकड़ी होती है उसको यूप दारू कहते हैं। तो इस यूप दारू रूप की सिद्धि हम करेंगे। तो यूप दारू, यूपाय दारू कहिए या यूप दारू कहिए, लौकिक विग्रह होगा इसका यूपाय दारू। यूपाय दारू मतलब यूप के लिए, और दारू मतलब लकड़ी, यूप बनाने के लिए लकड़ी। आपको बताया यूप एक खंभा है, तो उस खंभे को बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए उसको यूपाय दारू, यूप दारू कहते हैं। तो लौकिक विग्रह क्या हुआ? यूपाय दारू, यूप के लिए दारू। और अलौकिक विग्रह क्या हो गया? यूपाय के लिए यूप गें का आपको बताया है कई बार, सु ओजस अम औट सस टाप भ्याम विस गें भ्याम व्यस। तो ये चतुर्थी में गें होगा। आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। शुरू में ही मैंने लिखवा दिया था जो इसकी विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय बोलते हैं इनको। तो चतुर्थी एक वचन में, चूँकि यूपाय चतुर्थी एक वचन में है, इसलिए इसका यूप गें हो गया, यूपाय यूप गें। और दारू तो दारू ही है, लकड़ी, उसका लिए दारू सू हो गया, यूप गें दारू सू। अब इनका समास होगा। इनका समास किससे होगा? इनका समास होगा चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित सूत्र है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, इससे समास होता है। जो वस्तु जिसके लिए है, तदर्थार्थ। जैसे यूपाय दारू, जो दारू है उस यूप के लिए है, यूप का ही अंग है, इसलिए तदर्थ जो उसके लिए है, और फिर अर्थ के साथ अलग से समास होता है। तो अभी आप यही ध्यान रखिए कि जो समास करने वाला सूत्र है वह है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित। तो तदर्थ जो है, ये जैसे यूप है, तो यूप के लिए तदर्थ लकड़ी जो है वो यूप दारू कहलाती है। तो उसके साथ, उस लकड़ी के साथ यूप का समास होगा, दारू के साथ। तो यूप गें और दारू सू है। तो जब समास होता है तो समास होने पर जो विभक्ति है, विभक्ति यानी कि सुप प्रत्यय हैं, उनका लोप हो जाता है। तो यूप गें है तो उसका भी लोप हो जाएगा, और दारू सू है उसका भी लोप हो जाएगा। तो बचा क्या? यूप दारू। मिला देने पर यूप दारू हो गया। अब यह जो यूप दारू है यह समस्त पद है, और इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सू का योग करते हैं। और चूँकि यूप दारू जो है वो नपुंसक है, इसलिए उस सू का लोप हो जाता है, यूप दारू बचता है। लेकिन अब दोनों में क्या अंतर हुआ? पहले यूप दारू में और इस यूप दारू में, पहला यूप दारू जो है अभी पद नहीं बना है, उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो यूप दारू है, ये इसमें हम कर सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये समास हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। यूपाय दारू हुआ ना, यूपाय दारू में यूप गें और दारू सू हो गया, और इनका समास हो गया चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित से। और जब समास हो गया तो गें और सू का लोप हो गया, तो सू और यूप और दारू बचा। तो यूप प्लस दारू बराबर यूप दारू। और यूप दारू जब बन गया तो क्या हुआ फिर? ये समस्त पद हो गया। समस्त पद होने के कारण इसको
पद बनाने के लिए सु का योग करेंगे तो सु का योग करने पर क्या हो जाएगा, यूपदारु, उसका सु का लोप हो जाएगा यूपदारु। अब ये यूपदारु पद बन गया। अब इसके बाद यूपदारु की सिद्धि हो जाती है। अब इसके बाद है द्विजार्थः सूपः। सूपः मतलब दाल, द्विज के लिए बनाई गई दाल। तो इसमें ये कहते हैं द्विजार्थः का है द्विजाय अयम, द्विजाय अयम सूपः। यह जिसका अलौकिक विग्रह हो, जिसका इसका लौकिक विग्रह होगा द्विजाय अयम सूपः, द्विज के लिए है यह सूप, यह दाल। तो द्विजाय अयम, अब इसका शब्द है अर्थ, अयम जो है उसी के लिए अर्थ आया है। तो द्विज गें और अर्थ सु, तो द्विज गें और अर्थ सु का तद चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित सूत्र से वैकल्पिक समास होता है। यानी कि एक बार समास होगा, एक बार समास नहीं होगा। तो जब समास होगा तो द्विजार्थः सूपः, द्विज और अर्थः, द्विजार्थः सूपः। तो यूप द्विजाय का हो गया द्विज गें और अर्थ सु, तो गें और सु दोनों का समास होने पर लोप हो गया, विभक्तियों का लोप। तो द्विज प्लस अर्थ हो गया और संधि होकर द्विजार्थ हो जाता। तो यह जो द्विजार्थ है यह समस्त पद है, यानी कि अभी यह प्रातिपदिक है। अब इसको पद बनाने के लिए सु लाएंगे, तो सु लाएंगे तो द्विजार्थ प्लस सु। और चूँकि सूपः का हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं कि यहाँ जो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित सूत्र से द्विज और अर्थ का विकल्प से समास हो रहा था, लेकिन एक वार्तिक आता है अर्थेन नित्य समासो विशिष्ट लिंगता चेति वक्तव्यम, कि जो अर्थ शब्द है उसके साथ नित्य समास होता है। किसका, किसी भी प्रातिपदिक शब्द का, उसका अर्थ के साथ नित्य समास होता है। तो नित्य समास होने का मतलब क्या हुआ कि द्विजार्थ, द्विजाय जो था, द्विजाय अर्थ, द्विजार्थ, तो वह द्विज अब वैकल्पिक ना होकर नित्य होगा, यानी समास ही होगा। तो द्विज और अर्थ का समास ही होगा, उसको द्विजाय अर्थ नहीं छोड़ सकते। तो द्विजाय अर्थ सूपः ऐसे नहीं कहा जा सकता, द्विजाय अयम सूपः तो कहा जा सकता है, लेकिन द्विजाय अर्थ सूपः नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए द्विज का अर्थ के साथ समास होगा ही होगा। तो समास हो गया तो फिर गें और क्या कहते हैं उसको, सु का लोप हो गया। तो द्विज और अर्थ दोनों मिला के द्विजार्थ हो गया। अब यह जो द्विजार्थ है यही प्रातिपदिक है, और इसको पद बनाने के लिए प्रथमा एक वचन में सु का योग करते हैं। तो सु का योग करने से द्विजार पुल्लिंग में द्विजार्थ बनता है। पुल्लिंग क्यों? क्योंकि सूपः का यह विशेषण है द्विजार्थ। तो सूपः पुल्लिंग में है, तो हम जानते हैं कि जो विशेष्य है उसका जो लिंग होता है वही विशेषण का भी लिंग होता है। जैसे कहें सघनः, 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 सघनम वनम, और सघनम वन, सघनः वनः, वनः वनो वना, नहीं वनम वने वना, सघनम वनम। और क्या कहते हैं उदितः सूर्यः, यहाँ जो उदित है वह सूर्य के कारण से पुल्लिंग हो गया। और सघनम वनम, वनम जो है नपुंसक है इसलिए सघनम हो गया। इसी तरह से विस्तृता नदी, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए विस्तृत क्या है, वह भी स्त्रीलिंग हो गया। तो जो विशेष्य का लिंग परिमाण और वचन होता है वही विशेषण का भी लिंग परिमाण वचन होता है। तो इस तरह से चूँकि सूपः का विशेषण है द्विजार्थ, इसलिए यह भी पुल्लिंग में ही होगा और द्विजार्थ रूप की सिद्धि होती है इस तरह से। अब इसको चूँकि नित्य समास कहा गया है इसलिए अब इसका वैकल्पिक रूप नहीं होगा और द्विजार्थ ही
समास होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद अगला समास है भूत बलि है। लौकिक विग्रह हो गया भूतेभ्यो बलि। बलि मतलब चढ़ावा चढ़ाते हैं ना पूजा के लिए, उसको बलि बोलते हैं। तो भूतेभ्यो बलि का मतलब क्या हो गया, जो भूत हैं, जो संसार में प्राणी हैं, उनके लिए बलि चढ़ावा दिया जाता है। अलौकिक विग्रह क्या हो गया, भूत अभ्यस प्लस बलि सू। भूत अभ्यस प्लस बलि सू। भूत अभ्यस प्लस बलि सू। भूत अभ्यस क्यों हुआ, क्योंकि भूतेभ्यो है बहुवचन में और बलि जो है एक वचन में, तो उसके साथ सू हो गया। तो भूत अभ्यस प्लस बलि सू। यहाँ भी चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है सूत्र से समास हो गया। और समास होने के बाद जो सुप है, यानी कि यहाँ भ्यस और यहाँ सु दोनों का क्या हो गया, लोप हो गया। तो अब क्या हुआ, विभक्त भूत प्लस बलि बराबर भूत बलि। अब इसको पद बनाने के लिए इसमें सु का योग करते हैं। तो सु का योग करते हैं तो पुल्लिंग में भूत बलि रूप की सिद्धि होती है। और यहाँ फिर वैकल्पिक समास होता है, यानी कि जब समास हुआ तब तो भूत बलि बना, और समास जब नहीं हुआ तब क्या हुआ, तब भूतेभ्यो बलि रूप ही रह गया। भूतेभ्यो बलि इति सिद्धम, यही रूप रह गया। अब इसके बाद कहते हैं गोहितम। लौकिक विग्रह हुआ गोभ्यो हितम, गाय के लिए जो हितकारी बात है, यानी गाय को जैसे अच्छा खाना हो, अच्छा पानी हो, मच्छरों को भगाने के लिए धुआं हो, इस तरह से चरने के लिए ले जाया जाए, बीमार होने पर उसकी देखभाल की जाए, ये सब जो है वो इसका हित है। गोभ्यो हितम, गायों के लिए हित। तो गोभ्यो है तो क्या बना, गो और अलौकिक विग्रह में भ्यस और हित सु, गो भ्यस हित सु। तो गो भ्यस क्या हित सु पर क्या हो गया, गो भ्यस हित सु। अब इसमें समास होगा चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित से समास हो गया। तो समास होने पर क्या हुआ कि सूप का हो गया लोप, यानी भ्यस का लोप हो गया और सू का लोप हो गया। तो क्या हुआ, गो प्लस हित बराबर गो हित। अब ये जो है प्रथमा एक वचन, इसको ये समासांत है, तो इसको अब पद बनाने के लिए सू लाएंगे। तो गो हित प्लस सू, और नपुंसक में होने से गोहितम, सू का अम हो जाता है और फिर अन्य कार्य होकर गोहितम रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चतुर्थी के समास हैं, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित है, इसमें अब एक रक्षित वाला बच गया है, उसको भी हम आगे देख लेंगे। शेष हमने चारों को सिद्ध कर लिया। इसमें जो अर्थ वाला समास है, एक तो होता है तदर्थ। तदर्थ का अर्थ है कि जो वस्तु उसमें सम्मिलित हो। जैसे मान लिया जाए कि हमने यूप का उदाहरण पढ़ा कि यूप की जो लकड़ी होती है, दारू यानी लकड़ी होती है, वो उस यूप में ही है, उसी से वह यूप बना है। लेकिन जब कहें कि द्विजाय अयम सूपः, द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए यह दाल है, तो वह दाल उस ब्राह्मण में नहीं है, दाल अलग है, ब्राह्मण अलग है। और यूप दारू में जो यूप है वह बना ही उस लकड़ी से, तभी तो वह यूप दारू कहला रहा है। जैसे कागज की नाव, तो कागज की नाव यदि हम कहते हैं तो वह जो नाव है, उस नाव में वह कागज है और उस कागज से ही वह नाव बना है। तो ये अंतर है तदर्थ और अर्थ में। तो अर्थ में क्या हुआ, फिर अर्थ में द्विजाय अयम सूप है, द्विज के लिए यहाँ जो यह सूप है। तो यह जो अयम है, इसके लिए यह बताने के लिए द्विज के लिए द्विजार्थ, द्विजाय अयम सूप, द्विजाय अयम,
अब यहीं पर हुआ द्विजाय द्विजार्था। जो अयम है उसको वो यह बताने के लिए है कि यह जो सूप है, यह जो दाल है, यह द्विज के लिए है। तो अब इसी को द्विजाय अयम जो है, द्विज तो द्विजाय अयम ये पूरा का पूरा हो गया द्विजार्थ। तब अब यहाँ पर अयम के लिए जो अर्थ आया वहाँ पर समास हो गया द्विज के साथ। तो द्विज गे और अर्थ सु, और द्विज और अर्थ का जब समास हुआ तो यह नित्य समास हुआ, वैकल्पिक नहीं, इसलिए द्विजार्थ रूपी बनता है। इस तरह से हमने कुछ और समास का रूप पढ़ा। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।